नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मैं आपको मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आपको क्या पूजा करनी चाहिए और इस साल 11 फरवरी को कौन सा ऐसा योग बन रहा है जब आपको सूर्य देव की पूजा करना बहुत ज़रूरी है इस साल। तो आज हम आप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मकर संक्रांति हम मनाते क्यों हैं। मकर संक्रांति मनाने के पीछे खास वजह यह है कि इस दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है। सूर्य देव उत्तरायण आते हैं, उत्तरायण शुरू हो जाते हैं, उत्तरायण आ जाते हैं। इस वजह से सूर्य देव की पूजा की जाती है और देवताओं का दिन आज के दिन से शुरू माना जाता है। तो इस दिन को इसलिए विशेष तौर पे माना जाता है। एक ऐसी भी मान्यता है कि अगर इस दिन आपके रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक नहीं चल रहे हैं, कोई आपसे नाराज़ है या आप किसी के साथ अच्छे संबंध हमेशा पूरे जीवन रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको उस जिससे आप रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं उसको कुछ भी गुड़ और तिल से बनी चीज़ का दान देना चाहिए या गिफ्ट करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि शनि देव जिनके पिता हैं सूर्य देव, शनि देव के घर जब सूर्य अपने पुत्र के घर आते हैं, सूर्य देव क्योंकि पिता और पुत्र में दोस्ती नहीं है, शनि देव जो हैं सूर्य देव से हमेशा नाराज रहते हैं। और इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र को मनाने उनसे मिलने उनके घर आते हैं। मकर संक्रांति इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि सूर्य जो कि पिता हैं और अपने पुत्र के घर आते हैं। तो इसके पीछे ये भी एक महत्व है कि अगर आपके किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब हैं तो आज के दिन आप उनसे मिल के उनको कुछ गिफ्ट करें तो ये एक अच्छा शगुन होता है जब आपके रिलेशन उसके साथ तो हमेशा के लिए अच्छे बन सकते हैं। और अगर आपकी जन्मपत्री में सूर्य ठीक नहीं है, सूर्य खराब है, नीच के हैं या राहु केतु के संग है, किसी भी तरह से उनका शुभ असर आपको जन्मपत्री में नहीं मिल रहा है, तो तब भी आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए मकर संक्रांति से शुरू करके और अगले मकर संक्रांति तक। अगर आप हर संक्रांति पे व्रत करते हैं तो ये बहुत शुभ होती है। ये एक बहुत शुभ पूजा है जिससे आप अपने जन्मपत्री में सूर्य को शुभ कर सकते हैं। सूर्य देव की पूजा में आपको पूड़े, जो गुड़ के बने हुए पूड़े होते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं सूर्य देव के लिए। और अगर आप सूर्य देव के आगे घी का दीपक जलाते हैं तो आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर आप सूर्य देव के आगे किसी शत्रु से परेशान हैं और सूर्य देव के आगे सरसों के तेल का या कड़वे तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं। अगर आपका भाग्य खराब है, आपको सौभाग्य चाहिए, तो आपको महुआ के तेल का दीपक सूर्य देव के सामने जलाना चाहिए। तो ये अलग अलग दीपक जलाने का अलग अलग महत्व है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये मकर संक्रांति से शुरू करके पूरा एक साल आपको ये पूजा करनी है। हर संक्रांति आप पूजा कर सकते हैं या हर रोज़ भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य देव जो हैं सारे ग्रहों के राजा हैं। तो इस साल 11 फरवरी को सारे के सारे ग्रह, सिर्फ मंगल राहु केतु को छोड़ के सारे ग्रह जो हैं एक साथ एक ही राशि में 10वीं राशि में होंगे, जहाँ पे अभी शनि और गुरु बैठे हैं। मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य भी जा रहे हैं, उसके बाद बुध, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि, ये सारे ग्रह एक साथ 11 फरवरी को मकर राशि में होंगे। और सबसे बड़ी बात, सारे एक ही राशि और एक ही नक्षत्र में हैं। सिर्फ सूर्य देव हैं जो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, बाकी सारे नक्षत्र और सारे जो ग्रह हैं वो श्रवणा नक्षत्र में होंगे, मकर राशि में होंगे। तो एक विशेष योग है। इस दिन आपको अपने कारोबार से संबंधित कोई भी चीज़ें, कोई भी डिसीज़न लेना है उसको बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि उस दिन बुध पूरी तौर पे अस्त होंगे। तो बुध हमारी वाणी का कारक है, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बोलचाल, मीडिया, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो आपको कोई भी डिसीज़न लेना है, हमारे फाइनेंस से भी रिलेटेड है, बिजनेस
अकाउंट्स, इन सब का रिलेशन भी बुध से आता है। तो आपको कोई भी डिसीज़न अगर 11 फरवरी को लेना है या उसके आसपास लेना है तो सोच समझ के लें, क्योंकि आपका डिसीज़न गलत हो सकता है, क्योंकि उस दिन सारे ग्रह एक ही राशि में हैं और ज़्यादातर अस्त हैं, बुध भी अस्त है। तो इसलिए अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो सिर्फ एक सूर्य ही ऐसे नक्षत्र ग्रह हैं जो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र हमारे को धन और सुख समृद्धि देने वाला नक्षत्र है। तो इसलिए आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो बाकी जो ग्रहों का खराब असर है वो हम पर कम पड़ सकता है। हो सकता है हम जो भी डिसीज़न लें वो आगे चल के हमारे लिए अच्छा रहे। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई सूर्य देव से संबंधित। अगर आपको इससे संबंधित सूर्य देव की पूजा और क्या कर सकते हैं और किस तरह की तकलीफ सूर्य खराब होने पे आपके जीवन में आ सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और एस्ट्रो टॉक पे आप मेरे से फ्री फर्स्ट सेशन भी ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। नमस्कार।